हाय फ्रेंड्स, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है, विधेय हिंदी में। ठीक है, हम सिंपली जानते हैं कि जो काम करे उसे कर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग और एनीबॉडी, ध्यान दीजिएगा, एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। कहने का मतलब जब कभी भी हम किसी भी सजीव या निर्जीव चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो आपका कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए, मान के चल के हम बोल रहे हैं द टेबल इज येलो। ठीक है, टेबल कैसा है? येलो है। टेबल तो निर्जीव है, हम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन द भी इसके साथ सब्जेक्ट है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि द लगा हुआ है तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम पूरे के बारे में बात कर रहे हैं, द टेबल। और यहाँ पर में हमने जो है द का यूज़ क्यों किया है ये हमने आर्टिकल के चैप्टर में आपको बता रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी सजीव चीज़ के बारे में आप बात करते हैं तो भी वो सब्जेक्ट होता है। अब ये प्रेडिकेट क्या है? तो व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो जो भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो भी प्रेडिकेट होता है, और जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि सब, यहाँ पे टेबल क्या है? टेबल सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इज येलो क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि टेबल कैसा है? तो टेबल पीला है। तो जब भी हम किसी निर्जीव या सजीव चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं, बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे टेबल येलो है। इसी तरीके से और भी सेंटेंस बना देते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is coming tomorrow, मान के चलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या होती है कि कई बार स्टूडेंट एक ही वर्ड को सब्जेक्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दे दिया राम, श्याम, दे, हमीद और चेयर, टेबल, मोबाइल, तो इसी को सब्जेक्ट समझते हैं। और अगर उनको हम ज्वाइन करके 3, 4, 5, 6 अगर हम सारे वर्ड्स को एक साथ दे दें तो उनको लगता है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा, बाकी सारे जो हैं कोई और वर्ड है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको मैं आज दूर करना चाहता हूँ कि अगर हम सारे के बारे में बोलते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे द आर्टिकल है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और इंडिया क्या है? कौन है। लेकिन ये सारा मिलके एक सब्जेक्ट बना रहा है, सारा मिलके एक आपका सब्जेक्ट बना रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया था, प्रेडिकेट का क्या डेफिनेशन है कि जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो वो प्रेडिकेट होता है। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? तो कल आ रहे हैं, इज़ कमिंग टुमारो। तो इज़ कमिंग टुमारो हमारा क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर में आपका कुछ भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट आके बन जाएगा यहाँ पर में। ये कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। डिटरमाइनर्स का भी यूज हो सकता है, अभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कि डिटरमाइनर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लिखते हैं एन इंटेलिजेंट पर्सन was going
एक तेज आदमी जा रहा था। तो यहाँ पर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक इंटेलिजेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि वह जा रहा था। तो एन इंटेलिजेंट पर्सन आपका सब्जेक्ट हो गया और वॉज गोइंग क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। इस प्रेडिकेट में भी कुछ भी हो सकते हैं, इसमें भी आपके वर्ब हो सकते हैं, पार्टिसिपल हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी टेंस हो सकता है, किसी भी तरह का वर्ब हो सकता है, प्राइमरी मॉडल वर्ब्स, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कोई भी आप मॉडल इसमें प्राइमरी वर्ब ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, तो कोई भी हो सकता है जो आपके प्रेडिकेट बनाएगा, क्योंकि ये सारे मिल करके हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमको उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बिल्कुल एक छोटा सा चीज़ बताया है। आगे जाकर के जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उस सेंटेंस के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ऐसा लगेगा सेंटेंस जो है, ऐसा लगेगा आपको वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीखेंगे, खास करके ज़्यादातर नॉन क्लॉज जो होते हैं इसमें इस तरह की चीज़ें आती है। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए। अब हम कुछ आपको स्क्रीन पर में दे देते हैं और आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नोटबुक में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सारे सेंटेंस को चेक करेंगे अगर टाइम मिला हम सबको तो, और साथ में अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, बाय देन, जस्ट टेक केयर।